रानीबाग के अंदर सबसे पहली समस्या तो ये देखो, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार जो है पूर्ण तरह से समाया हुआ है। जिस तरीके से उनके जो मतलब कर्मचारी हैं काम पे आते ही नहीं हैं, पता नहीं उनको सैलरी मिलती है तो क्यों मिलती है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया है। रविंद्र गोगिया पिंकी जी, पिछले दिनों रानीबाग मार्केट सब्जी मंडी में आग लग गई, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? प्रतिक्रिया तो ऐसा है कि जो हुआ सो हुआ, पता नहीं वो शॉर्ट सर्किट से वहाँ पे स्पार्किंग की वजह से आग लगी उसके अंदर। लेकिन क्या है कि हमारे जो है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उसके अंदर राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे सीनियर नेता चरणजीत गुलाटी जी और मिथिलेश पाठक जी जो है, सुंदर जैन जी हमारे इलाके के एमएलए भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे मिले तो उन्होंने उनको पूरी संभावना दी कि जो उनका नुकसान हुआ है, ठीक है ना, उसकी भरपाई पूरी करेगी और जो भी उस सिस्टम के अंदर जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसकी भरपाई होगी। भाजपा के निगम पार्षद और नेताओं ने मुआवजे की मांग की है। मुआवजे की मांग की है। देखो ऐसा है कि कुछ जिम्मेवारी तो एज पर रूल एमसीडी की भी बनती है, ठीक है ना, वो अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुंदर जैन जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि भाई जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी देख के, उसकी गिनती करके उनकी भरपाई पूरी करने की कोशिश करेंगे। भाजपा हर बार राम मंदिर पे वोट मांगती है, इस बार आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर के नाम से मांगती है, बट हमारी केजरीवाल सरकार जो है ना, राम राज के नाम से वोट मांगेगी। मैंने हमारे यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि राम राज का मतलब क्या होता है। वो कहने लगे आप बताइए क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि राम राज का मतलब ये है कि जिस राजा के नगरी में भूखा नहीं सोए, कोई आदमी प्यासा नहीं सोए, युग के अंदर बगैर बिजली के नहीं रहे और सारी चीज़ें जो है वो भरपेट मिलें, उसको बोलते हैं राम राज। लेडीज़ जो है, महिलाओं के प्रति जो है पूरी लोग अपनी सेफ्टी के प्रति आश्वस्त रहे। और केजरीवाल जी की सरकार में पूरी तरह से हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन उनको मुहैया हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो 80% राम राज तो आ चुका है। बाकी जो 20% राम राज है वो एमसीडी में जीतने के बाद 100% राम राज दिल्ली के अंदर आ जाएगा। और जिसके अंदर क्या है कि राम राज के अंदर हमारे राम जो हैं वो केजरीवाल जी हैं, लक्ष्मण जी जैसे सुंदर जैन जी हैं, बाकी सारी टीम जो है वो रामायण रूपी उसके अंदर सजी हुई है। तो इसलिए केजरीवाल जी जो है इस बार एमसीडी के अंदर 100% राम राज के नाम से वोट मांगेंगे और राम राज को पूरा का पूरा बना के ही मानेंगे। अगर हम समस्या की बात करें तो रानीबाग में क्या क्या समस्याएं हैं? रानीबाग के अंदर सबसे पहली समस्या तो ये देखो, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार जो है पूर्ण तरह से समाया हुआ है। जिस तरीके से उनके जो मतलब कर्मचारी हैं काम पे आते ही नहीं हैं, पता नहीं उनको सैलरी मिलती है तो क्यों मिलती है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया है। अब जहाँ तक बात है, आप मेन बाज़ार रानीबाग के अंदर देखो तो इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी फैली है कि हर दुकानदार अपने सामने से सफाई कर ले तो कर ले, अगर वो कूड़ा उठा के भी इकट्ठा करके रख देता है तो उसको कोई उठाने नहीं आता है। और आप देख लीजिए सैनिक विहार के अंदर हमारे कई कई दिनों तक कचरा उठाने की गाड़ी आती ही नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों नहीं आते हैं, तो कहने लगा जैसे है जी, ये तो आप काउंसलर साहब से पूछिए। रानीबाग की सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूँ यहाँ की पार्किंग की है, और आपके सामने पार्किंग बननी थी, तो क्या एमसीडी ऐसा है ना आपके, आप पार्किंग की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा मुद्दा है आपका। काफ़ी दिनों से ये मुद्दा जो है ना विचाराधीन है, लेकिन ये जो सारा का सारा ना ये भ्रष्टाचार की, एमसीडी की भ्रष्टाचार की चूली चढ़ रहा है। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि राम राज को पूरा करने के लिए आप पार्टी को, अगर इसमें एमसीडी के अंदर आप पार्टी आती है तो 101% सुंदर जैन जी ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई इसके अंदर जो है ना ये भ्रष्टाचार को साइड पे रखते हुए पार्किंग को डेवलप कराएंगे। कोरोना का कहर फिर से ढाने लगा, पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो क्या लोग एहतियात देना चाहेंगे ताकि लोग सुरक्षित रहें? ऐसा है कि अभी मेरे साथ हमारे सीनियर नेता चरणजीत गुलाटी जी बैठे थे, हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि भाई रात का जो लॉकडाउन हुआ है
कि इससे हमारे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है कि हम लोगों को खुद मीटिंगें कर करके ये आगाह कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, आप पुलिस के डर से या डिपार्टमेंट के डर से मास्क मत लगाइए, आप खुद लगाइए। मास्क लगाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब बीमारी फैल रही है तो ठीक है, जहाँ तक बात है, अब एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन हम जो विधानसभा के अंदर से गुजारा चलाइए, मतलब ऐसा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल हैं उसके अंदर तो वैक्सीन लग रही है ना, आप वहाँ जाके वैक्सीन लगवाइए अगर एमसीडी के अंदर नहीं लगती है तो। बाकी मास्क लगाइए, अच्छी तरह से लगाइए मास्क, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन वगैरह यूज़ करिए और जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करिए। अब बाकी जितनी जल्दी हो सकता है देखते हैं। ठीक है।